ओम 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So we are on 13th chapter, shloka number 31. You will chant. Anaditva nirgunatva paramatma yamavyayah sharirasthopi kaunteya न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सो हमारा श्लोक नंबर है 32। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। यथा माने जिस प्रकार, श्लोका नंबर 32। इस प्रकार सर्वगतम सर्वत्र व्याप्त आकाश सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने के कारण न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है तथा, सेकंड लाइन, वैसे ही सर्वत्र अवस्थित देहे देह में सर्वत्र स्थित आत्मा न उपलिप्यते आत्मा लिप्त नहीं होता है। सो जैसे आकाश जो सर्वव्यापी है वह किसी से लिप्त नहीं होता है सूक्ष्मता के कारण, वैसे आत्मा सूक्ष्मता के कारण लिप्त नहीं होता है। ये मूल बात है। देखेंगे इस श्लोक को हम। पिछला श्लोक हमने देखा शरीरस्थ अपि न करोति न लिप्यते, शरीर में रहते हुए भी यह आत्मा कुछ करता नहीं है
और लिप्त भी होता नहीं है। सो नो लिप्यते, उसको लेप क्यों नहीं लगता है? वो शरीर में रहता है, फिर भी किसी चीज से उसका संसर्ग नहीं होता है। आपको याद करा दूं, 26वें श्लोक से 34 श्लोक तक श्वेतज्ञ माने आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। पिछले क्लास में कहा न करोते और न लिप्यते। उस न लिप्यते का भी एग्जाम्पल देते हैं कि आत्मा न लिप्यते क्यों? क्यों किसी के संग में आकर उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। न लिप्यते माने हम कहते हैं ना, आई डोंट केयर, कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है आत्मा में, ये प्रश्न है। तो आत्मा का पहला लक्षण करना करोते, कुछ भी करता नहीं है। दूसरा लक्षण न लिप्यते, मैंने इस श्लोक के संदर्भ में इसका कहीं पर भी लेप नहीं लगता है। सो देखो एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल हर बार हम देते हैं। पद्म पत्रमिवाम्भसा पंचम अध्याय में कहा था, जैसे कमल का जल, कमल का फूल होता है, वह जल में रहता है, लेकिन जल बिंदु उसके ऊपर लगी भी रहती है, लेकिन उसको किसी भी तरह का स्पर्श नहीं होता है। इट इज अनअटैच्ड, अनअफेक्टेड बाय व्हाटएवर इज देयर। ऐसे आत्मा भी अनअटैच्ड है, अनअफेक्टेड है। सो देखो सो नंबर वन, आकाश सभी चीजों के साथ संयुक्त रहता है। ये वाक्य समझ में आ रहा है? संयुक्त रहता है मैंने जुड़ा रहता है। आकाश किसी भी चीज से पृथक अलग नहीं है, सभी चीजों के साथ आकाश जुड़ा हुआ है। ये बात पक्की है। देयर इज नो प्लेस वेयर आकाश इज नॉट देयर। सो उसका ये गुण को कहेंगे सर्व संयोगी, सबके साथ संयोग करता है, जुड़ता है। ये आकाश का लक्षण है। सभी द्रव्यों से, सभी भूतों से यह सदा ही संयुक्त रहता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं इस संसार में जिसके साथ आकाश जुड़ा नहीं। एवरीथिंग इज इन स्पेस, कुछ स्पेस में है, तो स्पेस माने आकाश, तो आकाश के साथ सब जुड़े हैं। ये बात पक्की हो गई नंबर 1। अभी इस आकाश का एक विलक्षण कैरेक्टरिस्टिक है कि वह पृथक भी रहता है, सबके साथ रहते हुए सबसे अलग रहता है। माने आकाश की ये अद्भुत प्रकृति है। आकाश सबके साथ रहता है और सबसे निर्लेप भी रहता है, किसी के साथ किसी के साथ उसका लेप नहीं होता है। आकाश कैसा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथा सर्वगतम आकाशम, जैसे सर्वव्यापी आकाश। आकाश सर्वव्यापी है, एवरीवेयर आकाश इज देयर, कहीं नहीं है ऐसा नहीं। सो इस आकाश के साथ आत्मा की साम्यता बताकर फिर आत्मा का लक्षण बताएंगे। सो जैसे हमारे शरीर में आकाश है, यस, हमारा शरीर आकाश में है, यस, आकाश में भी है और अंदर भी है। तो अंदर बाहर सर्वत्र आकाश है, लेकिन यह अंदर तो सब कचरा कितना है हमें पता है, रक्त माने रक्त, रस, मेद, हड्डियां, सब कुछ है, मांस। लेकिन वो आकाश किसी के साथ लिप्त होकर और लाल बन गया या वो गीला बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो देखो ये आकाश की कैरेक्टरिस्टिक है, महिमा है और उसका लक्षण है। हम ये अभी हम दृष्टांत कर रहे हैं, इसका दृष्टांत है आत्मा। आत्मा पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले इस दृष्टांत को ठीक से समझ लें।
अब घट जो है पृथ्वी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी तो हम पहले पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी से जो घट बना है, पृथ्वी माने मिट्टी, उससे जो घट बना है उसमें पानी भरेंगे तो घट थोड़ा गिल्ला होगा, ऑफकोर्स होगा, है ना, उसके पोर में पानी चला जाएगा तो घट गिल्ला हो जाएगा। फूल के ऊपर से जब वायु बहेगी तो वायु फूल की सुगंध को खींच लेगी। तो वायु भी कैसी बनी, सुगंधित बनी या दुर्गंधित बनी? तो वायु में भी लेप होने का गुण है, पृथ्वी में भी लेपायमान होने का गुण है। तो जिसके भी साथ संग होता है, पृथ्वी अग्नि वायु जल, वहां लेप होता है। लेकिन एक भूत ऐसा है, भूत माने महाभूत, आकाश ऐसा है जो सबके साथ संयुक्त है। संयुक्त है का मतलब है, भगवान भाष्यकार कहते हैं सर्वम तस्मिन् गतम सर्वस्मिन् तद्गतम, वह सब में गया हुआ है और सब कुछ उसके अंदर है। पकड़ में आ रही है बात? आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सब चीजों में एंट्री मारा हुआ है और सारी चीजें आकाश में है, ये उसका गुण है। तो ऐसा आकाश सर्वगत होने पर भी पृथक है, अलग है, अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है, किसी से लिप्त नहीं होता है। कैसे समझे हम? देखो, आकाश में बारिश होती है, आकाश से बारिश आती है ना, तो आकाश गिल्ला होता है? नहीं। दावानल जलते हैं, आकाश को जला सकते हैं? नहीं। आकाश उष्ण नहीं होता है। आंधी चलने से आकाश मैला होता है ऐसा लगता है, बट वास्तव में आकाश मैला नहीं होता। सो आकाश का धूल कणों के साथ भी लेप नहीं होता है। इसलिए यदि हमें अनअफेक्टेड रहना है तो आकाश का स्मरण करें, आकाश का मंत्र जप करें। उसके भी कुछ मंत्र दिए गए हैं वेदों में, ताकि हम भी अनअफेक्टेड रहे। हम लोग बहुत अफेक्ट हो जाते हैं हर चीजों से, लेकिन यदि हम आकाश को याद करें तो हमारे अंदर बल आएगा, और मंत्र जप करें आकाश का तो बहुत बल आएगा कि हम अनअफेक्टेड रहे। सो ये क्यों, ऐसा क्यों है? नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कम द आकाश इज नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग? उसका किसी के साथ लेप नहीं होता है, संसर्ग नहीं होता है, क्योंकि सौक्ष्म्यात्, भाष्यकार ने स्वयं पंचमी विभक्ति, सौक्ष्म्यात् पंचमी विभक्ति माने हेतु, सूक्ष्मता के कारण। देखो, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है, याद रखो, उतना वह अनअफेक्टेड रहता है। जो चीज स्थूल होती है वो ज्यादा अफेक्टेड होती है। मैंने हमें अपने अंदर भी देखना है कि हम कितने सटल हैं, कितने गंभीर है, तो हमारे अंदर भी लेप कम होगा। लेकिन जो आदमी छिछरा है, चंचल है, स्थूल बुद्धि का है, वो बार बार अफेक्ट होता है। तो सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण। क्यों? क्योंकि जो हमें अफेक्ट करता है, एग्जाम्पल से समझ लो, बारिश ने अफेक्ट किया, सर्दी हो गई, कुछ गर्मी ने अफेक्ट किया, बुखार आ गया, एक्सेट्रा। तो ये चीजें हमें अफेक्ट क्यों कर सकती है? क्योंकि हमारे अंदर सूक्ष्मता की कमी है। नियम यह है कि स्थूल के द्वारा सूक्ष्म का व्यावर्तन नहीं किया जा सकता है। माने सूक्ष्म जो होता है वो स्थूल को धक्का मार के निकाल सकता है, पर जो स्थूल माने ग्रोसर, सूक्ष्म माने सटलर। जो ग्रोसर होता है वो सूक्ष्म को, सटलर को धक्का मार के नहीं निकाल सकता है। सीईओ है, वो क्लर्क को या सिक्योरिटी को निकाल सकता है। सिक्योरिटी और क्लर्क सीईओ को निकाल सकते नहीं, क्योंकि ये सटलर, दिस पीपल आर लिटिल ग्रोसर।
ऐसे ही चीजों का भी देख लो आप। आप किचन में नजर डालेंगे तो बहुत एग्जाम्पल मिलेगा कौन किसको हटा देता है। एग्जाम्पल लेवे तो एक घर है, दो भाई है, दोनों अलग होना चाहते हैं, तो पैसा तो इतना नहीं है कि अलग खरीद सके, तो उसी बड़े हॉल में एक दीवार बांध देते हैं और फिर दो घर बन जाते हैं। अब ये दीवार जो है उसमें आकाश का विभाग किया क्या? ऐसे लगता है कि स्पेस दो टुकड़ों में बट गई, बट वो दीवार की वो ताकत है कि उस स्पेस को उसने कुछ हटा दिया। दीवार स्पेस को हटा देगी तो वो स्पेस आकाश जाएगा कहाँ को? तो सर्वत्र विराजमान है, व्याप्त है, विद्यमान है, वो जाएगा कहाँ? इसका मतलब ये हुआ कि उस दीवार में भी आकाश है। वह स्थूल दीवार उस सूक्ष्म आकाश को हटा नहीं सकती है। स्थूल कभी सूक्ष्म को हटा नहीं सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और इसीलिए दोनों तरफ आकाश है और दीवार में भी आकाश है। अगर दीवार में आकाश नहीं है ऐसा मानो, तो दीवार बनी उस समय तो बनने के पहले तो आकाश था, तो दीवार बनी तो वो आकाश को कहाँ हटाया? उसको आकाश वहीं रहता है क्योंकि वो सूक्ष्म है। और इसीलिए देखो पानी को हम धकेल देते हैं, हम खराटा लेकर भी धकेल देते हैं पानी को, तो आकाश को धकेल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। आकाश का ऐसा है कि कोई जगह नहीं है जहाँ आकाश नहीं है, मतलब आकाश का अभाव कहीं पर भी नहीं है। ये सारी बातें हम कहाँ लगाने जाने वाले हैं? ये दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है? कहाँ लगाएंगे ये कंपैरिजन क्या किया है? जैसे आकाश न उपलिप्यते तथा आत्मा न उपलिप्यते, तो आत्मा इज द दृष्टांत, आकाश इज द दृष्टांत। तो आकाश की बातें करने के बाद सब कुछ हम उधर लागू करेंगे ताकि आपको आत्मा का लक्षण पता चले। आकाश व्यापक है, इसलिए वह कहीं हिल नहीं सकता है, वह कहीं जा नहीं सकता है, वो जहाँ है वहाँ रहता है। वो स्थूल पदार्थ, जैसे हम झाड़ू लेके या मॉप लेके पानी को हटाते हैं, लेकिन आकाश को हम ऐसे हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थूल भूतों के द्वारा सूक्ष्म भूत का आवर्तन नहीं होता, व्यावर्तन नहीं होता है, वो हटा नहीं सकते। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। आकाश एक है लेकिन परिमाण में विभु है। सर्वत्र व्यापक को विभु कहते हैं। विभु माने सब, हम भगवान को भी प्रभु कहते, विभु कहते, सर्वत्र व्यापक है। आकाश वैसे हम देख नहीं सकते हैं। वायु को बहती है तो हम महसूस करते हैं, और थोड़ा हवा हम देख भी सकते हैं कि बह रहे, आंधी आई तो, लेकिन आकाश को हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए आकाश को क्या कहेंगे? अनुमित। अनुमित माने उसका अनुमान लगाते हैं कि आकाश होगा। क्यों? क्योंकि आकाश का कार्य है शब्द, यानी स्पेस नहीं तो शब्द ट्रैवल नहीं करेगा। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो स्पेस में शब्द ट्रैवल करते हैं तब आपके कान में आते हैं। स्पेस ही नहीं तो शब्द ट्रैवल नहीं करेगा। तो चूंकि शब्द ट्रैवल करते हैं, अब तो टीवी है, मोबाइल है, कहाँ से कहाँ शब्द ट्रैवल करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि आकाश का कार्य शब्द है, चूंकि शब्द है तो आकाश भी है। तो इस तरह से ये प्रमाण है कि आकाश है, और आकाश सदा है, नित्य है, सदाकाल रहने वाला है, क्योंकि जो सर्वत्र व्यापक होता है वो नित्य होता है। समझ में आ रही है बात? जो लिमिटेड है उसका नाश होता है। ये टेबल आज नहीं तो कल टूटेगा, नाश होगा। ये देह हमारा आज नहीं तो कल नष्ट होगा। जितनी भी परिच्छिन्न सीमित चीजें हैं उसका नाश होने वाला है, देखा भी जाता है। लेकिन
जो अपरिच्छिन्न है, असीमित है, असीम है, उसका नाश कभी नहीं होता है। तो ये सर्वगतम आकाश के लक्षण हुए। उसके बाद हम आएंगे, धीरे से आएंगे। भगवान ने तो एक ही लक्षण दिया, सर्वगतम। वह सर्वगत है और इसीलिए बहुत सूक्ष्म है, दूसरा लक्षण दिया, इसलिए वह उपलिप्त नहीं होता है। तो कारण क्या दिया? सूक्ष्म्यात्। हेतु क्या दिया? सूक्ष्म्यात्, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है। आपने देखा है जो सटलर व्यक्ति है, जो डीप व्यक्ति है, वो डिस्टर्ब नहीं होते, देखा है? बार बार डिस्टर्ब कौन होता है? जो छिछरा है, जो सुपरफिशियल टाइप का है, जिसके अंदर वो डेप्थ नहीं है। तो ऐसा समझ लो कि बहुत डिस्टर्ब होता है, वो सूक्ष्म नहीं है, सटलर नहीं है। तो सूक्ष्म्यात्, देखो वायु भी सूक्ष्म है, क्योंकि वायु दिखती नहीं है लेकिन अनुभव किया जा सकता है। देखो जो वायु है वो जल से आर्द्र होती है, माने गीली होती है। हम कहते हैं आया बारिश, बारिश है तो ये पवन भी ठंडा ठंडा लगता है। तो वह लिप्त होती है और आर्द्र होती है, और उस अग्नि से उष्ण भी हो जाती है। वायु जहाँ अग्नि है वहां से प्रसार होती है तो अग्नि तो उष्ण भी हो जाती है, फूलों के साथ सुगंधित भी हो जाती है। तो इस तरह से वायु सूक्ष्म है, लेकिन ये सब इफेक्ट होती है जो आकाश में नहीं होती है। तो आप क्या कहेंगे? आकाश वायु से थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए वो गर्म नहीं होता, वो आर्द्र नहीं होता, वो सुगंधित दुर्गंधित नहीं होता है। तो ये सूक्ष्मता का अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म माने सटलर तो है, लेकिन चूंकि वायु गर्म भी होता है, आर्द्र भी होता है, सुगंधित भी होता है, और आकाश नहीं होता है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि सूक्ष्मता जो शब्द है वह आपेक्षिक है। आपेक्षिक माने, अपेक्षित माने किसकी अपेक्षा से सूक्ष्म है, ये बोलना पड़ेगा। तो सूक्ष्म शब्द परमार्थ में भी घटता है, आत्मा सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म है, लेकिन चीजें भी सूक्ष्म है। तो दोनों बाजू, व्यवहार में भी सूक्ष्म शब्द है, परमार्थ में भी सूक्ष्म शब्द है। देखो और एक एग्जाम्पल करके देखें। ये पृथ्वी है, उसकी अपेक्षा जल सूक्ष्म है, करेक्ट? पानी ये मिट्टी से सूक्ष्म है, और अग्नि जल से सूक्ष्म है, वायु अग्नि से सूक्ष्म है, और आकाश वायु से सूक्ष्म है। ख्याल में आ रहा है? ये सूक्ष्म शब्द का अर्थ जानो कि आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। बट पहले हम आकाश का और लक्षण, दो लक्षण और देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे दाश प्राण में। स्थूल और सूक्ष्म, यहाँ पे पांचों महाभूत का कंपैरिजन किया। ये क्यों सूक्ष्म कहा जाता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस सूक्ष्मता का अंडरस्टैंडिंग क्या है? अपन क्या सोचते हैं, धूल का कण है वो सूक्ष्म है, या एटम सूक्ष्म है, ऐसा हम सोचते हैं ना, वो दैट इज सटलर, दैट इज सटलर। लेकिन उसका जो नियम है वो जाने, सूक्ष्म किसको बोलेंगे? जो पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है उसे सूक्ष्म कहेंगे। लिख लो, दिमाग में डाल दो। पांचों इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे सूक्ष्म कहेंगे। पांचों इंद्रियों के, अच्छा पांचों इंद्रियां क्या है? आकाश वायु, अरे जो माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो पृथ्वी में शब्द है, खट 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 आवाज आती है ना, उसको टूटती है मटका। स्पर्श है, अफकोर्स स्पर्श कठोर है, घट ही ले लो और आप टेस्ट करो।
शब्द स्पर्श। रूप है, अफकोर्स थोड़ा लाल थोड़ा काला सा रूप है। रस है, यस, मिट्टी बच्चे लोग खाते हैं, टेस्ट लगता है, टेस्ट है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध तो उसका ओरिजिनल गुण है। तो पांचों इंद्रियों के द्वारा ये पृथ्वी ग्रहण की जाती है, लेकिन जल पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो चार ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आया शब्द, यस, खड़ 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 नदी बहती है गंगा जी। स्पर्श, यस, ठंडा है। रूप कलरलेस है। रस उसका एक स्पेशल टेस्ट है जल का। अग्नि उससे भी सूक्ष्म है। आया? जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, क्योंकि अग्नि में भी आवाज है, शब्द है, स्पर्श है, अफकोर्स है, और रूप है, यस, लाल कलर का रूप है। लेकिन रस है, अग्नि में रस है नहीं, अग्नि में गंध है नहीं है। ऐसे जल में, ओरिजिनल जल में भी गंध है नहीं है। क्यों? उसमें पृथ्वी इंद्रिय से, माने पृथ्वी तत्व नहीं है। तो जल चार इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, अग्नि तीन इंद्रियों से। तो अग्नि जल से सूक्ष्म है ऐसा कहा जाएगा। मैं आऊंगी कहाँ जाकर, जाऊंगी कहाँ मैं? आत्मा तक पहुंचूंगी। अभी हम लोग खाली पंचमहाभूत की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से, और वायु अग्नि से भी सूक्ष्म है, क्योंकि वायु में कितने गुण हैं? दो। वायु में स्पर्श है, हाँ, हवा बह रही हाथ को लगी। और वायु में शब्द है, यस, शब्द है। सो इस तरह से और फिर उसके बाद यानी पृथ्वी हो गई, जल हो गया, अग्नि हो गई, अब वायु हो गया। उसके बाद आकाश। आकाश में एक भी गुण है, यानी आकाश में, आकाश किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है नहीं। सो इधर तात्पर्य ये हुआ कि जितना ज्यादा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा वो पदार्थ जड़ है, माने पदार्थ स्थूल है। जितना कम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा उतना वह पदार्थ सूक्ष्म है। समझ में आया? आपका रसगुल्ला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब कुछ है उसमें, है ना? लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, माने सारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है। सो देखो, तो ये एक बात हुई कि आप सूक्ष्म किसको कहेंगे। तो अब आओ आत्मा के प्रति। आत्मा आंखों से देखा जाता है, अच्छा चलो, शब्द पहले सुना जाता है, स्पर्श उसको टच करते कर सकते हैं नहीं, रूप उसका कोई रूप नहीं है, रस आत्मा को चख सकते हैं नहीं, गंध उसकी कोई गंध है। तो आत्मा पांचों इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, और आकाश भी वैसा है, पांचों इंद्रियों से नहीं जाना जाता है। इसलिए आकाश के साथ आत्मा का तुलना करके हम आत्मा के लक्षण को थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं। अरे बेटी, आत्मा क्या चीज है? बार बार मैं कहती हूँ कि ये मूर्ति को आत्मा मत समझो, उसमें आत्मा है, बट आत्मा एग्जैक्टली क्या है ये तो शास्त्र से समझना पड़ेगा। मैंने 26वें श्लोक से 34 श्लोक तक सारे लक्षण आपको समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा दिन भर, रोज। दूसरा एक उसका कारण है, हेतु है सूक्ष्म, सूक्ष्मता किसको कहते हैं? एक तो हुआ इंद्रियों से ग्रहण करना, दूसरा ये हुआ निरंशत्वात्, माने अंश नहीं है, टुकड़ा नहीं है। जैसे आकाश में टुकड़ा है नहीं, आकाश एक है। आकाश आपको लगता है घटा आकाश, मठाकाश, लेकिन वो आकाश घट में है, वो घट की उपाधि के कारण छोटा है, मठ में है तो मठ की उपाधि के कारण बड़ा है। लेकिन आकाश स्वयं में टुकड़ा वाला नहीं होता है, वो घट की उपाधि से हम कहता है कि एक बड़ा घट है, एक छोटा सा घट है, तो हम कहते हैं इसमें बड़ा आकाश है, इसमें छोटा आकाश। आकाश के टुकड़े नहीं हुए, आकाश छोटा बड़ा नहीं हुआ, उपाधि के कारण आकाश आपको यहाँ बड़ा लगा, वहां छोटा लगा। आकाश में कोई फर्क नहीं। अब समझ में आता है आत्मा के बारे में? आत्मा में कोई टुकड़े नहीं है कि ये मूर्ख है तो इसमें छोटी आत्मा होगी, ये इंटेलिजेंट है तो ज्यादा। आत्मा सर्वत्र सम है,
पहले ही आया था ना, समवस्थितम, है ना, समम सर्वेषु भूतेषु, वो सम है। जैसे आकाश सर्वत्र सम है, आपकी उपाधि ने उस कम आकाश को लिया, तो दैट इज उपाधि का प्रॉब्लम है, आकाश का प्रॉब्लम नहीं। आकाश स्वयं में समान है। और निरंशत्वात्, उसमें कोई टुकड़े नहीं है, अंश नहीं है। और दूसरा, उसमें कोई अवयव नहीं है, माने अंश नहीं है, अवयव नहीं है, माने टुकड़ा भी नहीं है और उसका विभाजन भी नहीं है। सो इस तरह से सूक्ष्मता के कारण आकाश न उपलिप्यते, सर्वत्र व्यापक होते हुए भी उसको किसी का लेप नहीं होता है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म को लेप नहीं कर सकता है। समझ में आया? जो चीजें स्थूल है, ग्रोसर है, हम कहते हैं निग्लिजिबल है, बेकार है, वो चीजों से हम अफेक्टेड नहीं होते हैं। जहाँ बाण चलता है वहां हम अफेक्ट हो जाते हैं, माने सूक्ष्म है वहां अफेक्ट होता है। तो सर्वगतम होते हुए भी आत्मा चूंकि सूक्ष्म है, इसीलिए न उपलिप्यते, पकड़ में आ रहा है। और भी थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हुआ आकाश के बारे में। अब हम थोड़ा देखते हैं दाष्टान्त को, सेकंड लाइन देखो। सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते, सबके देह में वह आत्मा रहती है, लेकिन किसी के भी देह से लिप्त नहीं होती है। क्यों? निरंशत्वात्, निरंशत्वात्, निरअवयवत्वात्। भाष्यकार दो हेतु देते हैं, भाष्य पढ़ लेना। दो हेतु दिया, भगवान ने एक हेतु दिया, क्या? सूक्ष्म। भगवान ने खुद ये श्लोक में बोल दिया, सूक्ष्मता के कारण। उसको समझाने के लिए भाष्यकार ने दो बात बताई। एक तो वो टुकड़ा नहीं होता है, उसका कोई अंश अवयव नहीं है। अवयव समझता है ना, ये टेबल है, उसके अवयव है, चार पाए है, नीचे वो एक बेस है, अवयव। आपके अवयव है, हाथ है, पैर है। आकाश के अवयव नहीं है। देखो, आकाश के अवयव नहीं है, उसका अर्थ ये भी है, उसके बाद जो वायु है उसमें अवयव है, क्योंकि जब वो बहती है तो कभी तीव्रता से बहती है, कभी मंद बहती है, तो अवयव हुआ ना उसका एक। लेकिन आकाश में तो सर्वत्र सम है, लेकिन वायु में अवयव है, अग्नि में तो बिल्कुल है ना, ज्वालाएं छोटी बड़ी चिंगारी सब में अवयव है। तो आकाश में अवयव नहीं है, तो निरंशत्वात् और निरवयवत्वात्। अब ये चेतना, ये चेतन जो है, आत्मा जो है, जो सबके शरीर में रहता है और सर्वत्र व्यापक है, सब जगह पे है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों में आत्मा रहती है और बुरे लोगों में नहीं रहती, अच्छे लोगों में अच्छी आत्मा रहती, बुरे लोगों में दुरात्मा रहती है, ऐसा नहीं है। आत्मा सब में है समान रूप से। जैसे आकाश, गंदी गटर है वहां पर भी है, जहाँ पे गंदगी है वहां पर भी आकाश तो है ही। बट मजे की बात, अद्भुत विलक्षणता ये है कि वो आकाश उस गंदगी से अफेक्टेड नहीं होता है, ना कहीं बहुत अत्तर डाला है, सेंट डाला है, आकाश किसी से अफेक्ट नहीं होता है। तो आत्म चैतन्य जो है वह आकाश की तरह है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यथा यथा आकाशो, माने जैसे आकाश लिप्त होता है वैसे लिप्त नहीं होता है, ऐसे आत्मा भी लिप्त नहीं होती है। यदि, नाउ द प्रैक्टिकल टिप्स क्या आ रही है, साधना क्या करनी है आपको। यदि आप आकाश की तरफ देखें, हमें तो टाइम ही नहीं होता है, आकाश को देखे कौन, गाड़ी में भी कांच बंद है, ऑफिस में भी सब बंद है, एसी चल, आकाश दिखते ही नहीं है। लेकिन हम आकाश के का सहारा लेकर एक साधना कर सकते हैं कि हम आकाश को देखें और फिर अपने अंदर उसका निरंशत्वात्,
निरवयवत्वात् का चिंतन करे कि आकाश एक है, इसके कोई अवयव नहीं, उसके कोई टुकड़े नहीं। इस बात को जब हम पक्का करते हैं और फिर उसका आत्मा के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि आत्मा भी वैसा है। तो आत्मा आत्मा बोलने से उसका लक्षण नहीं पता तो हम कैसे उसका चिंतन करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ चिंतन करने के लिए सहारा दिया है कि आप आकाश को देखो, फिर आत्मा को याद करो कि आकाश के जैसा भी सर्वत्व है और लेपायमान नहीं होता है। माने पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, किसी से आकाश लिप्त नहीं होता। वैसे आत्मा भी, कौन से चैप्टर में ये बातें आती है? सेकंड चैप्टर में याद आता है। वो लोहे से, माने आत्मा को जो शस्त्र है वो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अग्नि उसको जला नहीं सकती। तो यही बातें यहाँ पे है, बट यहाँ थोड़ा लॉजिक दिया है। सो इस तरह से जब हम आत्मा के बारे में सोचेंगे तो हम अफेक्टेड नहीं होंगे। समझ में आया? मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो अफेक्टेड नहीं होता है, तो जो अफेक्टेड होता है उसको छोड़ो। इन दिस वे, इस तरह से आप आत्मा का चिंतन कर पाओगे, आत्मा की सूक्ष्मता पर आपका ध्यान जाएगा, और ऐसा जब होगा तो ये फालतू की चीजों के ऊपर से ध्यान हट जाएगा, जिसके कारण हम अफेक्टेड होते, सुखी होते, दुखी होते, ईर्ष्या होती, काम क्रोध जो होता है, उन सब से हम बच जाएंगे यदि हम आकाश को देखा, फिर आत्मा को देखा, आकाश को देखा, आत्मा को देखा। तो हम ये सोच सकते हैं इस श्लोक के कारण, आकाश तो लेपायमान नहीं होता, आत्मा भी नहीं होती, फिर मैं क्यों अफेक्टेड होता हूँ? अच्छा, मैं अपने को देह मानता हूँ, जीव मानता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में आत्मा हूँ। तो आत्मा तो अफेक्टेड नहीं होती है, तो मैं अफेक्टेड नहीं होऊंगा। इस तरह से चिंतन मनन करने के बाद ये श्लोक आपके जीवन में घटना शुरू हो। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल देकर भगवान ने बताया। आगे का श्लोक और एक एग्जाम्पल देते हैं भगवान 32 नंबर के श्लोक में, 33 नंबर के श्लोक में भगवान और एक एग्जाम्पल देकर बात करते हैं। आइए देखते हैं 33 नंबर का श्लोक। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा माने जिस तरह से, हे भारत, हे अर्जुन, इस तरह से एकः रविः, एक ही सूर्य, इमं कृत्स्नं लोकम, कृत्स्नं माने संपूर्णम, कृष्ण माने संपूर्ण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशयते, प्रकाशित करता है। तथा, सेकंड लाइन में चले जाओ, तथा उसी प्रकार क्षेत्री क्षेत्रम कृष्णम प्रकाशयते, इसी प्रकार आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे यह आत्मा, क्षेत्री माने आत्मा, एक ही आत्मा, जैसे एक ही सूर्य वैसे एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र माने क्या याद आता है ना? इदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर और सारे जो पदार्थ है सब क्षेत्र में आ जा। महाभूतानि अहंकार, सारे भूत पंच महाभूत, तो पंच महाभूत का पसारा जगत भी क्या है? क्षेत्र है, और क्षेत्री माने आत्मा। तो वैसे एक ही आत्मा, जैसे सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे एक ही आत्मा सारे क्षेत्र को माने सारे जगत को प्रकाशित करता है। माने वेदांत में प्रकाशित होना माने जानना, वह आत्मा सारे सृष्टि को जानता है। समझ में आ रही? हमें क्या लगता है कि हम अपने को ही ठीक से नहीं जानते, परमेश्वर सारी सृष्टि को जानते हैं। कितनी बड़ी बात है।
उस भगवान के प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं, कितना उनको याद करते, कितना उनका महिमा गाते, आपको समझ में आता है। हमारे पूर्वज लोग, दादी वगैरह रोज भगवान के भजन करते थे, भागवत वगैरह पढ़ते थे, सुबह पूजा करते थे, सारे सूर्य को जल दिया जाता था। मुझे याद है उम्बरा पूजन होता था, मैं खुद करती थी। उम्बरा पता है ना, घर का उम्बरा, सो क्या बोलते डेली। हाँ तो वहां पे हम लोग पूजन करते थे, मुझे अभी भी याद है। कुमकुम से स्वस्तिक बनाते थे, फिर डॉट 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 ऐसा करते थे, रंगोली डालते थे। तात्पर्य गाय को खाना खिलाने जाती थी मैं खुद, मुझे सब कुछ याद है। तो मतलब कि हमारा ये जब जो कुछ भी होता था वो किसके लिए होता था, उस परमेश्वर को जिसने ये हमें सब कुछ दिया है उसकी थोड़ी याद करें, उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड अर्पण करने के लिए ये सब क्रियाएं थी। अब कहते ये सब फालतू की बातें हैं, अब ये सब फालतू की बातें हैं। तो अकेला तो ईश्वर चिंतन कर नहीं सकता है, माने हम बैठे बैठे तो कर ही नहीं सकते, इधर उधर माइंड जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये कर्मकांड का विज्ञान हमें दिया कि कुछ पानी पीने के पहले ये मंत्र बोलो, भोजन करने के बाद ये मंत्र बोलो। आपको पता होगा, मैंने सारे मंत्र नहीं पता है तो पूछना है तो मैं बताऊंगी। तो हर एक संग के रात को सोते समय, सुबह उठते समय हाथ को देखो, कराग्रे बोलो, ये करो, माने कितने सारे मंत्र है जो नहीं तो भी वो बोलने चाहिए। नहीं तो भी मुझे लगता है कि हम क्या करते हैं, उठ के वही चिंतन होता है संसार का। सो एनीवे, बात ये है कि एक क्षेत्रज्ञ जो है वो सारी सृष्टि के सारे लोग और जितना भी पदार्थ है, पशु पक्षी, सब कुछ को जानता है। तो आइए इस श्लोक को हम देखते हैं। भगवान अब नया लक्षण बताते हैं। न करोति न लिप्यते बताया, वो कोई कुछ करता नहीं, उसमें डुअलशिप नहीं है और न वो लिपायमान होता है। अब भगवान बताते हैं नया एक लक्षण, वो प्रकाशक है। प्रकाशक है माने ज्ञाता है, विज्ञाता है, जानता है सब कुछ। ये नया लक्षण इस 33 नंबर के श्लोक में आया। प्रकाशयति माने जानना। अब सूर्य का दृष्टांत देखिए, यथा एक रवि, जैसा रवि, रवि माने सूर्य। ये सूर्य का पहले किसका लक्षण दिया 32 में, आकाश। अब किसका देते हैं, सूर्य। उसके लक्षण से आत्मा के लक्षण को मैच करके हमें चिंतन के लिए राह दिखा रहे हैं भगवान। सूर्य, आकाश का विशेषण दिया था, अभी सूर्य का देते हैं। आकाश सर्वगत था और निर्लेप था। अब रवि के दृष्टांत में क्या है, दो बातें हैं। एक तो यह है कि उसमें सहज प्रकाश है, माने प्रकाश उसको कहीं से बोरो नहीं करना पड़ता है। चंद्र भगवान को, चंद्रमा को बोरो करना पड़ता है, सूर्य को बोरो नहीं करना पड़ता है। वह स्वतः प्रकाश, प्रकाश उसका प्रकाश स्वतः है। सो इस सूर्य को भगवान ने विशेषण दिया एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यथा प्रकाशयति एक, ये एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आज उसके ऊपर विचार करेंगे। सो ये श्लोक पूरा तो नहीं होगा बट देखते हैं। सो एक होना, वो अकेला है और इमं कृष्णम लोकम प्रकाशयति, ये संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। इमम, इमम माने इस लोक को, माने स्वर्ग को भी, नरक को भी, सातों लोक को नहीं। हाँ, ये सूर्य का एग्जाम्पल कितना लिमिटेड है, पृथ्वी अपना ब्रह्मांड बस। तो ये लोक को वह प्रकाशित करता है। अब क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य कभी इस भाग को प्रकाशित करता है, कभी उस भाग को प्रकाशित करता है। बट सूर्य के संदर्भ में वो इस भाग या उस भाग को नहीं करता है। पृथ्वी जैसे घूमती है वैसे अमेरिका में आज दिन है, अपने यहाँ पे रात है। तो इट इज द औपाधिक, जो घूमने वाला है पृथ्वी अथवा ग्रह नक्षत्र, उसके संदर्भ में बातें हैं। बट सूर्य तो सदा स्वयं में प्रकाशमान है।
ऑलवेज प्रकाशित है। मेरी पृथ्वी उसके ऑपोजिट गई, मैंने उसका दूसरा भाग आया तो वहां प्रकाश आया और मेरे भाग में अंधेरा आया। सो दिन रात ये हमारी दृष्टि से विभाग है, सूर्य की दृष्टि से नहीं है। सूर्य की दृष्टि से ये निर्वचन नहीं कर सकते कि वो किसी को उजाला देता है किसी को नहीं। तो पृथ्वीवासियों के संदर्भ में, उनके संदर्भ में ये निर्वचन होगा। सो ये हुई सूर्य की बात, वेरी क्लियरली एकदम। अब आते हैं आत्मा पे, माने दाष्टान्त पे आते हैं। ये दृष्टांत हो गया, अब दाष्टान्त पे आते हैं। पहले ऊपर ऊपर से हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। ये क्षेत्री है। अब क्षेत्री माने क्षेत्रज्ञ, जरा सा शब्द को देख लीजिए। हे भारत, हे अर्जुन, इस दृष्टि को धारण करो कि जैसे एक सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे एक ही आत्मा माने क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है माने सारे जगत को जानता है। एवरीथिंग, आपके मन में क्या है वो भी। सो दोनों का साधर्म्य मिल गया आपको। प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप कि आत्मा के कारण ही वस्तु जाहिर करती है अपने आप। वो आत्मा नहीं होएगा तो डेड बॉडी अपने आप को जाहिर कर सकती है? नहीं। जहां जहां आत्मा है वहां, माने आत्मा तो सर्वत्र ही है, बट ये अपने को जाहिर करने का जो है, प्रकाशित करने का है, वो आत्मा के कारण है। भाष्यकार कहते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है, इसको डील कर लेते हैं। रवि दृष्टान्तः अत्र आत्मना उभयार्थः अपि भवति। भाष्यकार कहते हैं कि सूर्य का दृष्टांत दो तरह से आप ले सकते हैं, माने आत्मा का लक्षण जो करना है तो दो तरह से कर सकते हैं। जैसे आकाश का किया ना, क्या किया था पिछले श्लोक में, मैंने अभी आधे घंटे के अंदर, वह सर्वगत है और वह उपलिप्त माने लेपायमान नहीं होता है। वही दो लक्षण आत्मा में घटाया, वो सर्वत्र है आत्मा और किसी से लेपायमान नहीं होता है। ये दो बातें। इसी तरह से यहाँ भी दो अर्थ है, देखते हैं कैसा। पहला है रविवत सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा, माने ये एक शब्द इम्पोर्टेंट है। सूर्य एक है वैसे आत्मा भी एक है। तो ये पहला लक्षण मिला आपको। और दूसरा लक्षण क्या मिला, जैसे समस्त शरीरों में आत्मा अनेक नहीं है, एक ही है। और दूसरा लक्षण है जैसे सूर्य निर्लिप्त रहते हुए प्रकाशित करता है, माने सूर्य को पृथ्वी का कोई लेप नहीं लगता है। अर्थात पृथ्वीवासी लोग अभी बहुत बुरे बन गए हैं, दुर्जन बन गए हैं, तो मैं कम प्रकाश दूं, उसके ऊपर किसी चीज का, कोई कर्म का, कोई लोगों का कुछ लेप नहीं लगता है। ऐसे निर्लिप्त रहते हुए प्रकाशित होता है, ऐसे आत्मा भी निर्लिप्त रहते हुए प्रकाशित होता है। तो आत्मा में आत्मा एक है, अनेक नहीं है, और आत्मा निर्लेप है। और आत्मा प्रकाश माने सूर्य जैसे प्रकाशित करता है, वैसे आत्मा जगत को प्रकाशित करता है। तो इस तरह से दो पहचान, प्रकाशित करना और एक होना, ये दो पहचान यहाँ पे बन गई। अब प्रकाशित करना माने क्या, बार बार बोलती हूँ, वेदांत में जानना। जानना माने क्या, मैंने वहां पे कुर्सी पड़ी है, चेयर पड़ी है, मैंने जाना, तो मैं जानने वाला माने क्या बना, ज्ञाता अथवा दृष्टा, दृष्टा बना। तो आत्मा दृष्टा है और आत्मा एक है। ये बात, दो बात यहाँ मिली। दो बात वहां क्या मिली थी, सर्वगता निर्लेप। यहाँ क्या मिली, एक और दृष्टा। तो आत्मा दृष्टा है। ऐसे तो आंख दृष्टा है, लेकिन आंख को भी देखने वाला कौन है, मन। मन को भी देखने वाला आत्मा है, तो आत्मा दृष्टा है। ये दो बात मिली। अब हम पहली बात को देखेंगे।
एक बात और समझ लेते हैं, आपको शायद ये पता ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग बड़ी छोटी दुनिया में रहते हैं। एक अद्वैत वेदांत के अलावा, सुन लेना, हेलो अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक अद्वैत वेदांत के अलावा कोई भी दर्शन, 9 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन ये हुए। चारवाक, जैन और बौद्ध 3 दर्शन, नास्तिक दर्शन हुए, 9 दर्शन है। दर्शन माने फिलोसॉफी, 9 फिलोसॉफी आर देयर। इसमें वेदांत के अलावा माने उत्तर मीमांसा में के अलावा बाकी सारे 8 के 8 दर्शन आत्मा को एक नहीं मानते, वे अनेक मानते हैं। माने जितने जीव है, जितने पदार्थ है, उतनी आत्मा है, ऐसा मानते हैं। हमें आज तक पता ही नहीं था, हमको लगता था सब लोग यही मानते हैं आत्मा एक है, लेकिन नहीं, अनेक है। उनका क्या कहना है कि दृष्टा एक है। अब आपको थोड़ा सा बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। वैसे तो 15 मिनट ही बाकी है, लेकिन आपको सूक्ष्म बनना पड़ेगा। देखो, वो क्यों कहते हैं कि आत्मा अनेक है, माने दृष्टा अनेक है। आपको भी लगता है ना कि मैं देखता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, सामने वाला भी देख रहा है, वो भी दृष्टा है, तो दृष्टा तो अनेक है, ऐसा लगता है हमको। तो दृष्टा माने आत्मा, तो आत्मा तो अनेक है, लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि आत्मा एक है, ये मानना बड़ा कठिन है। वेदांत तो डिक्लेयर करता है, और ये एग्जाम्पल भगवान स्वयं दिया है, यथा एक रवि प्रकाशयति तथा एक आत्मा प्रकाशयति। लेकिन क्यों मानते हैं आप अलग अलग? पहले पूर्व पक्ष को हम समझे, फिर उत्तर पक्ष को माने क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। तो क्या कहता है पूर्व पक्ष? देखो, एक व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो दोनों एक है ऐसा कैसे समझेंगे? ये काम कर रहा है, ये दृष्टा काम कर रहा है, और ये दृष्टा बैठा है, तो एक दृष्टा है ऐसे कैसे समझेंगे? आया ख्याल में आ रहा है? अच्छा, तो क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाई। अब दूसरा हेतु देते हैं, भोग की सिद्धि भी नहीं हो पाती। मैं रसगुल्ला खाता हूँ, सामने वाला सूखा चना खाता है, तो अलग अलग है, तो आत्मा तो अनेक होनी चाहिए। ये एक आत्मा की बात आप क्यों करते हो? ऐसा यहाँ पे पूर्व पक्ष मैंने शंका करते हैं। फिर मेरा वही पुराना जो, फिर आप लोग भी कहते हैं, हाँ मेरा बेटा बहुत होशियार है, वो मुझसे ज्यादा वेदांत जानते हैं। देखो, ऐसा प्रश्न तो मुझे नहीं आया, उसको आया। अब तुम उसको क्या समझाना है, हम बताएंगे आपको। सो बंध मोक्ष की सिद्धि, बंधन एंड मोक्ष एक रियलाइज हो गए, रमन महर्षि रियलाइज हो गए, तो क्या सारे लोग रियलाइज हुए? एक आत्मा है ऐसा आप बोलते हैं, तो एक आत्मा रियलाइज हुआ तो सब लोग रियलाइज हो जाना चाहिए था, बट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? अनेक आत्मा है, आत्मा अलग अलग है। तब तो ये रियलाइज हुआ, ये मुझे साधक बना, ये तो दुर्जन बन गया, उसका बेटा तो दुर्जन बन गया, तो अलग अलग तो है ही, मानना पड़ेगा। सो भाष्यकार कहते हैं, देखो एक कौन से शब्द पे मैं बोल रही हूँ? एक, आत्मा एक, सब में एक ही आत्मा विराजमान है। आपको लौकिक में देखना है तो आप थोड़ा सा अनुमान करो कि किसी, कोई जब झूठ बोलता है तो हमें थोड़ा मालूम पड़ जाता है आत्मा एक है, इसलिए। आत्मा अलग अलग होता तो कुछ मालूम नहीं पड़ता था, समझ में आता है? सभी को एक ही प्रकार की फीलिंग्स है, माने कोई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई दुखी हुआ, कैंसर हुआ, दिस दैट, तो फैमिली में सबको दुख होता है, माने ये चीजें दुख होता है। कोई सत्य बोलता है तो सबको प्रिय हो जाता है, कोई हर्ट कभी नहीं करता है तो सबको प्रिय होता है, जो हर्ट करता है वो सबको अप्रिय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब में एक आत्मा है। ये लौकिक तरह से बोलती हूँ मैं, लेकिन शास्त्र की तरह से तो समझना पड़ेगा। तो वैसे तो यस, बहुत अनेकता दिखती है, क्योंकि भोग में फर्क है, क्रिया में फर्क है, बंधन और मोक्ष में फर्क है, कोई बंधन में है, कोई मोक्ष हो गया। सो इसका अर्थ क्या हुआ? अन्योन्य अभाव है,
एक का दूसरे में अभाव है। और आप कहते हैं कि आत्मा सब में एक ही है। जब रमेश सुरेश जैसा नहीं है, सुरेश रमेश जैसा नहीं है, तो सब में फर्क है, अन्योन्य अभाव है। तो इस आधार पे तो पूर्व पक्ष जीतता है। पूर्व पक्ष जो कहता है वो तो हमें सही लगता है कि हाँ बात तो सही है कि सबका भोग अलग, क्रिया अलग, तो फिर सब अलग अलग ही आत्मा होना चाहिए। अब भगवान भाष्यकार को देखो, सारे के सारे मत, बौद्ध, जैन, चार्वाक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सारे दर्शन जो है कोई उसको अनेक कर्ता मानता है। तब तो हम किसी को नोबेल पारितोषिक देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। किसी को ट्रॉफी मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती। तो छीन के ले जावे वो अलग बात है, लेकिन ट्रॉफी सबको, एक किसी को मिलती। तो क्रिया में फर्क है, भोग में फर्क है, तो फिर आत्मा को अलग अलग मान लो ना। बट भाष्यकार कहते हैं, अद्वैत वेदांत करता है नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम आत्मा को एक ही मानेंगे। देखो आखिर में आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? अहम, मैं। तो हाँ, मैं भी सब लोग अलग अलग करते हैं। मैं काला, मैं गोरा, कोई कहता है मैं धनवान, कोई कहता है मैं गरीब। तो मैं में भी तो फर्क दिखता है ना। लेकिन वेदांत कहता है आत्मा तो एक ही है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। कौन? पूर्व पक्ष की ही बात कर रही हूँ। पूर्व पक्ष वाले एग्जाम्पल क्या देते हैं? मुंडक उपनिषद में कहा है, यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुल्लिंगाः सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधा भावा प्रजायन्ते। कहते हैं जैसे अग्नि है, उसमें से चिंगारियां निकली, तो वो अलग अलग चिंगारी है। तो वो अलग अलग चिंगारी है, ऐसे ही ये लोग अलग अलग है। वो पेड़ अलग है, पेड़ों में भी एक गुलाब है, मोगरा है, मैंगो है, पपीता, अलग अलग है। आप सब में एक ही है ऐसा क्यों मानते हो? पूर्व पक्ष कहता है देखो, आप ही कहते हैं द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाति। एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठा है, एक आत्मा है, एक जीव है। आप ही कहते हो, उपनिषद ही कहती है। तो आप ये सब बातें समझो। सो अभिप्राय क्या है? अद्वैत वेदांत कहता है आत्मा एक है, लेकिन बाकी के दर्शन कहते हैं आत्मा अनेक है। ये मूल भेद समझो, और फिर हमें समाधान देना पड़ेगा कि आत्मा को हम एक क्यों कहते हैं। रवि, जैसे रवि एक है, सूर्य एक है, वैसे आत्मा एक है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने इस 13वें अध्याय में कहीं पर भी उस आत्मा को, ये सूक्ष्म बात है, थोड़ी सटलर बात है, आपकी नजर गई या नहीं गई, लेकिन कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष शब्द डाला है, कहीं क्षेत्रज्ञ शब्द डाला है आत्मा के लिए, लेकिन कहीं पर भी दो क्षेत्रज्ञ ऐसा नहीं कहा है। मतलब द्विवचन या बहुवचन में नहीं प्रयोग किया है, सिंगल में ही प्रयोग किया है। तो क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः, माने क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञौ या क्षेत्रज्ञाः, ऐसा बहुवचन या द्विवचन नहीं किया है। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। तो सुख दुख में भोग हेतु है। मुझे अच्छा भोग मिला तो मैं सुखी, मुझे बुरा भोग मिला तो मैं दुखी। तो सुख दुख में भोग हेतु है। बट क्या नाम लिखा है? पुरुष, पुरुषौ, पुरुषाः, बहुवचन नहीं है। का मतलब है कि पहले परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुष, दे परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ये पुरुष परा कहा है, पुरुषा नहीं। तो पूरे 13 चैप्टर में एक ही आत्मा है, ये बात कही। माने भगवद गीता भी, हेलो ध्यान से सुन लो, भगवद गीता भी अद्वैत वेदांत के अनुसार ही जाती है। लोग उसको फिर
ठीक है, वो बताते हैं राधा है, कृष्ण है, 2, 3, 4, वो सब बातें दूसरे लेवल पे आती है, बट गीता भी अद्वैत वेदांत की बात करती है। तो क्षेत्री प्रकाशयति, ये क्षेत्री माने क्षेत्रज्ञ, अथवा भगवान भाष्यकार ने लिखा है क्षेत्र से स्वामी, ये देह का स्वामी जो है, मालिक जो है, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्री अथवा क्षेत्रज्ञ अथवा आत्मा। आत्मा ही मालिक है। आत्मा जब हटा तो हटा माने जब जब जीव निकल गया तो फिर ये खत्म हो गया। तो क्षेत्र का मालिक को क्षेत्री कहते हैं, ये बात आप पकड़ना। इसलिए बिल्कुल गलतफहमी नहीं करना। वो क्षेत्री शब्द बोले, क्षेत्रज्ञ बोले, आत्मा बोले, सब कुछ एक ही है और वह है वह है आत्मा। अब एक प्रश्न करके हम पूरा करेंगे। अब प्रश्न बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, बहुत, क्योंकि प्रश्न माने पूर्व पक्ष ही नहीं समझा तो उत्तर पक्ष नहीं समझेगा। तो प्रश्न क्या है? ये जो आप अनेक है, सुरेश अलग, रमेश अलग, महेश अलग, पपीता अलग, गुलाब अलग, मैंगो अलग, अलग 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 आप जो कहते हैं, अनेकत्व बताते हैं, वह अनेकत्व का दर्शन क्षेत्र में हो रहा है या क्षेत्रज्ञ में हो रहा है? वो कहाँ अलग अलग है? क्षेत्र माने ये पूरा सृष्टि, उसमें अलगता है या आत्मा क्षेत्रज्ञ में, आत्मा में अलगता है? ये सोचना पड़ेगा। आप कहते हैं, पूर्व पक्ष वाले क्या कहते हैं, 9 के 9 फिलोसॉफी क्या कहती है, 8 के 8 फिलोसॉफी क्या कहती है? आत्मा अलग है। लेकिन वेदांत कहते हैं आत्मा एक है, अलगता सृष्टि में है, आत्मा में नहीं है। पकड़ी बात आपने? तो ये बड़ा सा गलत फहमी है, वो हमें साफ करना पड़ेगा। जो अनेकता दिख रही है, वो अनेकता किसका धर्म है, कहाँ दिख रही है? तो क्षेत्र में दिख रही है, क्षेत्रज्ञ में नहीं दिख रही है। तो क्रिया जहाँ हो रही है वह क्या है? क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है? क्षेत्र में क्रिया, देह क्षेत्र है ना, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। चलो आपको सारी सृष्टि का विचार करने में कष्ट हो रहा है तो इधर ही देखो, तो देह क्षेत्र है, तो क्रिया कहाँ हो रही है? देह में हो रही है। भोग कहाँ हो रहा है? देह में हो रहा है। मन को सुख दुख हुआ ना, और क्रिया हाथ में, पैर में की, आंख में की। सो क्रिया जहाँ दिख रही है वह भी क्षेत्र है, भोग जहाँ हो रहा है वह भी क्षेत्र है, इच्छा द्वेष जहाँ उठ रहे हैं मन में उठ रहे हैं, आत्मा में नहीं उठ रहे हैं, तो वह भी क्षेत्रगत धर्म है। तो इस तरह से आप समझे कि आप जो अनेकता कह रहे हैं वो आत्मा में नहीं है, वो क्षेत्र में है। और उस क्षेत्र में जो अनेकता, अनेक क्रिया, अनेक भोग और अनेक दिख रहा है, वह उसका आरोप क्षेत्रज्ञ के ऊपर लग रहा है। इसलिए मैं तो घंटी पीस रहा हूँ, मैं तो चूल्हा जला रही हूँ, दो क्रियाएं अलग हुई, दोनों क्या बोल रही है? मैं। बट वो मैं आत्मा नहीं है, वह क्या है? आभास चैतन्य माने जीव है। आत्मा तो एक है, जीवत्व अलग अलग है, वो एक लेवल पे आप बोल दो। वैसे वेदांत तो नहीं मानता है, बट बोल दो। तो सारे क्षेत्र के धर्म, मैं चूल्हा जला रही हूँ, मैं कार ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, ये सारी क्रियाएं अलग है, बट कहाँ है वो? देह के साथ है, आत्मा क्रिया नहीं करने बैठा है। तो क्षेत्र के धर्मों का आरोप आपने क्षेत्रज्ञ के ऊपर कर दिया, इसीलिए क्षेत्रज्ञ अनेक है ऐसा आप बोलने लगे। पकड़ में आई बात? और ये बहुत सोचने जैसा नहीं। हम बोलते हैं ना, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे बुद्धि है, माने मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं धनवान हूँ, ये किस आधार पे बोलते हैं? आप क्षेत्र के धर्मों को अपने ऊपर ओढ़ लिया है, बट आप तो ना धनवान है, ना गरीब है, ना काले है, ना गोरे। यू एज अ सेल्फ, एज अ परमेश्वर, एज अ ईश्वर, आप कुछ नहीं हो, आप ये सब कुछ नहीं हो। तो आरोपित होने के कारण क्षेत्रज्ञ के ऊपर आप ऐसा कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ बहुत सारे हैं, आत्मा
बहुत है, लेकिन आत्मा बहुत नहीं है। और इसीलिए आत्मा को जब बहुत होगा तो सीमित हो गया है ना। एक व्यक्ति, दूसरी व्यक्ति, तीसरी व्यक्ति, तो सब सीमित है। तो सीमित का तो हमेशा नाश होता है, तो आत्मा का तो नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो भोग के वैचित्र्य, सुख दुख के वैचित्र्य, क्रिया के वैचित्र्य, अनेकत्व की बातें करते हैं, वह है इतरेतर तद्धर्माध्यास, तद्धर्माणाम अध्यास। 26 नंबर के श्लोक में आया था ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि वर्तते। माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग एजिप हो गया। वास्तव में ऐसा लगता है कि दोनों एक हो गए, वास्तव में आत्मा कभी देह के साथ मिली ही नहीं है। आया नहीं तो देह को जलाया तो आत्मा जल जाती थी, लेकिन आत्मा कभी। तो इतरेतर धर्मानाम अध्यास, आत्मा का धर्म है सत्य, चित, आनंद। तो सत्य माने सदा रहने वाला। दुनिया में हम देखते हैं सब कुछ विनाश हो रहा है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं तो जिंदा रहने वाला। मुझे कभी ये लगता नहीं कि मैं मर गया। तात्पर्य यह है। और देह का धर्म है काला गोरा, बीमार, हेल्दी, ये सब मैं अपने ऊपर ओढ़ लिया है, तो दोनों का धर्म एक दूसरे में घुस गया है, इसलिए खिचड़ी हो गई है। देह का धर्म मरण धर्म है, लेकिन हमें लगता है मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। देह का धर्म बीमार होना है, लेकिन बीमार होना है वो हमने मैं के ऊपर डाला, तो मैं बीमार ऐसा मैं कहने लगा। तो इस तरह से यहाँ पे इतरेतर धर्माध्यास हो गया है। इसीलिए यहाँ पे क्षेत्रज्ञ में, आत्मा में अनेकता दिखती है, वास्तव में आत्मा एक है। और जैसे सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे प्रकाशित करता है माने वो दृष्टा है, सब चीजें उसको दिखती है, वैसे आत्मा सब कुछ प्रकाशित करता है, माने आत्मा सब कुछ का दृष्टा है। और वो एक दृष्टा है, अलग अलग दृष्टा नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्ष ये भी आर्गुमेंट करता है कि एक दृष्टा है तो एक के मन की बात दूसरे को मालूम पड़ जानी चाहिए, बट वैसा नहीं है। उसका क्या रहस्य है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। और ये 33 और 34 नंबर का श्लोक भी अगले क्लास में पूरा होगा। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि